हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 24 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, the star, 10 of sword, justice, page of sword, seven of pentacles, 3 of sword, 8 of wands, bottom of the deck is एस ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, बट हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो जेमिनी है, लिब्रा है, एक्वारियस है एंड दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी नेगेटिव एनर्जी, एंड नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस, हालांकि एस ऑफ वॉन्ड्स कभी भी नेगेटिव एनर्जी को नहीं दिखाता है, लेकिन बाय इंट्यूशन मुझे ये नेगेटिव एनर्जी आ रही है। एंड ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं आपके फिज़िकल, मुझे दिखाई दे रहा है किसी के लिए कुछ गलत हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फिज़िकल लेवल पे गलत हुआ है और मे बी हो सकता है इस वजह से आपको धोखा दिया गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई मेल ने कोई फीमेल को, डेफिनेटली अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है सच, जो फिज़िकली जो है कुछ मुझे जो दिखाई दे रहा है वो इट्स लाइक इसने गलत इंटेंशन से कुछ गड़बड़ किया है। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एम्प्रेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस कार्ड से कि देयर इज़ हाई चांस, लेडीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, देयर इज़ अ हाई चांस दैट इफ़ there will be unsafe physical relation then it will be मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेगनेंसी के बहुत बड़े चांसेस हो सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दिस अगर आप नहीं चाहते हैं तो। ओके, सो एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व है एंड आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में परमानेंटली आ जाएं। ओके, एंड फैमिली बनाना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। क्लियरली मैं बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर थ्रीज़ काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर 3 ये हैं, 3 ये हैं, तो यस यहाँ पर 3 यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की तरफ इशारा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं लेकिन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। नो डाउट वो आपको पाना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ ये अभी भी किसी और के साथ बहुत ही गहनता से इन्वॉल्व हैं, बहुत ही डीपली इन्वॉल्व हैं। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन होने पर भी आपने कोई एक्शन इस पर नहीं लिया है अभी तक,
लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पे एक्शन जो लेने जा रहे हैं वो सिर्फ इतना है कि आप इस पर्सन से मुंह मोड़ करके हट रहे हैं वहाँ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड से। ओके, और आप अपनी आने वाले फ्यूचर के बारे में ही सोचना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड से। सो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत टाइम से आपको अप्रोच कर रहे हैं कि आप मान जाएं एंड आप उनके साथ अगेन कहीं रिलेशनशिप में रहें। और ऑब्वियसली वो ये पर्सन चाहेगा कि आगे क्योंकि वो चाहता है कि आप जो है उनके साथ हमेशा के लिए रहें। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन पूरी तरह से कोशिशें करेगा आपको अपनी तरफ लाने की। ओके, सो ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कोशिशें करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये हो सकता है कि आपके ऑफिस में या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं वहीं पर कोई एम्प्लॉय हो सकते हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगेन मैं फिर से सचेत करूँगा आप लोगों को। ओके, सो ड्यूरिंग फिज़िकल रिलेशन कोई भी अनसेफ चीज़ ना कीजिएगा अगर आपको कोई परेशानी नहीं उठानी है तो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन मतलब वो पर्सन अपना काम निकालने के बाद इट्स लाइक कि उनके लिए इट्स लाइक नॉट नेसेसरी। ओके, आपके लिए आप नेसेसरी नहीं रहेंगे उनके लिए, और आप इस चीज़ को महसूस भी कर पाएंगे। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से कि आप अगर सही हैं सो बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि ये पर्सन के इंटेंशन ठीक नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर द स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है आपको एक वार्निंग साइन दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। आपको बेसिकली एक डायरेक्शन दी जा रही है, एक करंट सिचुएशन से निकलने का एक रास्ता दिया जा रहा है। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अभी से इस चीज़ के लिए इल्यूमिनेट किया जा रहा है कि ये जो पर्सन है ये ठीक नहीं है एंड यू शुड नॉट गो विद हिम और हर वट एवर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको सही राह से भटकाने के लिए आपके रास्ते में रखा गया है कि कहीं आप भटकें, देन आपको आपके कर्मों का फल मिल जाएगा। ओके, सो स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली किसी अच्छे रास्ते पर ही चलेंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे जो लिब्रा हैं, जो इवॉल्व्ड लिब्रा हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप में से काफ़ी सारे लोग ये निर्णय ले लेंगे और इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ सोर्ड से आपको बेसिकली धोखा ही मिला है, क्योंकि आपके रहते हुए इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं एंड आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो गए हैं, तभी भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपको एक्शन ले लेना चाहिए, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आप डेफिनेटली ये एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ सोर्ड से आपके बैक स्टैबिंग की गई है। दैट मीन्स आपके पीठ में छुरा होपा गया है। दैट मीन्स कि आपको डेफिनेटली धोखा दिया गया है। ओके, सो अब एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अब ये पेनफुल जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से एंड हो जाएगी एंड एक नई शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले मैं ये देख रहा हूँ कम्प्लीटली आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को या तो लीगली या फिर अनऑफिशियली भी, वैसे ऑफिशियली भी दिखाई दे रहा है मुझे, ये इस पर्सन को तलाक दे सकते हैं अगर आप शादीशुदा हैं तो, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों का ब्रेकअप हो सकता है। जस्टिस कार्ड से मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को इसके कर्मों का फल मिलने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी टाइम से आप पे नज़र रखे हुए है एंड
ये पर्सन की अभी भी यही इंटेंशन है कि वो किस तरह से आपसे फ़ायदा उठा सके। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इस पर्सन से ब्रेकअप लेने के बाद अभी तक मतलब ब्रेकअप आपने अपने मन में ले लिया है, लेकिन आपने शायद इस पर्सन को इन मतलब फॉर्मली आपने अभी इस पर्सन को पूरी तरह से बताया नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप आने वाले टाइम में इस पर्सन को बता देने वाले हैं कि अब आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। ये जो पर्सन है ये आपके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा नज़र रखे हुए है काफ़ी टाइम से, कि वो किसी भी तरह से आपको पाना चाहते हैं। गलत इनकी इंटेंशन एक्चुअली गलत है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अगर देखना चाहते हैं इनकी इंटेंशन कैसी है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जस्ट आप अपना ब्रेकअप अनाउंस ना करते हुए आप जस्ट वेट कीजिए, आप इनको ऑब्ज़र्व कीजिए, ये आप बन जाइए। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो, या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। जस्ट इंतज़ार कीजिए और उन पे नज़र गड़ाए रखिए कि ये क्या करते हैं। ओके, जस्ट ये चीज़ें आप फॉलो कीजिए, देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, और एक तरह से वो आपको अपनी एक शिकार के रूप में देखते हैं, अपने एक जिसके साथ वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें, ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सन के साथ ऑलरेडी कोई और भी इन्वॉल्व है। ओके, और ये आपके साथ सिर्फ गलत इंटेंशन से रहना चाहते हैं। हालांकि आपको प्रायोरिटी देंगे अगर उस पर्सन में और इस पर आप में अगर किसी एक को चूज़ करना हो तो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी गलत तो गलत ही है, राइट? चाहे वो आपको चूज़ करें या उस पर्सन को, राइट? तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड एक तरह से आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग है, बिल्कुल। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये आप ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, एंड आप इस पर्सन को रिजेक्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ओके, सो हो सकता है कि अगेन आप जमनाई से डील कर रहे हो, या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेगा आफ्टर दिस ब्रेकअप, क्योंकि उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्या हो गया इस बीच में कि आपने उनसे बिना कुछ लड़ाई किए, बिना कुछ और किस्सा हुए आपने कैसे इनसे ब्रेकअप कर लिया। क्योंकि उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है। और मैं ये देख रहा हूँ ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। दैट मीन्स कि आप उनसे क्लियरली बातें कह रहे हैं कि चीज़ें कैसे आपको पता चली, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको फेस करने की ज़रूरत करेगा। ओके, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके लिए क्या रहेगा आउटकम इस हफ्ते का। Queen of Wands and 4 of Wands bottom of the deck। देखिए सॉरी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी अब जो अभी एक तरह से जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड थी। अब मैं देख रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है, और मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में आप पहली बार अपने आप को ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे अकेले। ओके, सो ये ऐसा कैसे पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपने अब अपना स्टैंड खुद लेने के सोच लिया है, आप अब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये कारण है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज। प्रोटेक्शन। देखिए, आप कोई भी निर्णय लेंगे ना, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है, और यूनिवर्स के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रही है, और ये थैंकफुल रही है, क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, सो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको इन सारी चीज़ों से निकलने में। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं आपके एंजल्स एंड गाइड से।
सो उसके लिए आपको थैंक करना चाहिए यूनिवर्स का। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। डेफिनेटली इसका सच में पॉजिटिव आउटकम निकलता है। डेफिनेटली आपको हमेशा यूनिवर्स प्रोटेक्ट करता रहेगा इसी तरह से, यही आपके लिए भी मैं कहूँगा। और इस नेगेटिव एनर्जी से आपको बचा करके रखे भगवान, यही मैं चाहूँगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।